बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और वहाँ पर एक अहम तरीन मुकदमे की समाअत हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आम इंतखाबात होने हैं। उन इंतखाबात के लिए मामला जो है वो फंसा हुआ है और हुक्मरान इत्तेहाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर साहिबान इलेक्शन की तारीख देने के लिए तैयार नहीं है, सदर मुमलिकत दे चुके हैं। इसमें एक तो व्लॉग मैंने मेन चैनल पे भी करवा दिया है, वो ज़रूर सुन लीजिएगा। उसके बाद फिर कुछ गुफ्तगू मैंने वहाँ की है, अहम मौज़ूआत उधर भी कुछ कवर किए हैं और कुछ इधर करूँगा, इसलिए दोनों सुन लीजिएगा ताकि आपको पूरे दिन की कार्रवाई जो है अदालत की, कमरा अदालत नंबर 1 में जो कुछ हुआ आपको समझ आ सके। तो सूरत हाल ये है कि पहले तो मैं ज़रा आपको एज इट इज़ जो कमरा अदालत में हुआ वो आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ये समाअत कर रहा है और जो लार्जर बेंच है वो जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस याहिया आफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर मुश्तमिल है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी इस बेंच का हिस्सा है। 9 रुकनी लार्जर बेंच है और जस्टिस हसन मिनल्ला साहब भी इसमें शामिल हैं। और सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी की जानिब से, नून लीग की जानिब से, पीडीएम की जानिब से, मौलाना फजल रहमान की जानिब से 2 जजों पर इतराज़ किया गया और दोनों जजों पर इतराज़ एडवोकेट फारूक एच नाइक साहब की तरफ से किया गया। वो पेश हुए थे और पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश हुए थे, लेकिन उन्होंने एक मुश्तरका नोट पढ़कर सुनाया, तहरीरी तौर पर तहरीरी बयान दिया और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कापी अभी तक दस्तयाब नहीं हुई। जस्टिस वकील नून लीग ने कहा, तो उन्होंने कहा कि आज इकट्ठे होने का मकसद ही ये है कि सबको इल्म हो जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आज मुख्तलिफ फ्रीकैन के वकला को अदालत में देखकर खुशी हुई है और हमें कोई नोटिस नहीं मिला। फारूक नाइक ने कहा कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला और नोटिस जारी किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में उसमें उन्होंने कहा कि नोटिस इशू हो जाएंगे और आप आ भी गए हैं, तो इसलिए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुझे लगता है कि हमने सब सियासी पार्टियों को नोटिस जारी किए हैं और अदालत में गवर्नर पंजाब के वकील मुस्तफ़ा रमदे साहब, जो कि साबिक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, खलीलुर रहमान रमदे उनके बेटे हैं, वो मौजूद थे जी। और सुप्रीम कोर्ट बार किसी और वकील के जरिए अपनी नुमाइंदगी अदालत में करें, ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा। तो सदर की जानिब से उनके सेक्रेटरी अदालत में मौजूद थे, वो पेश हुए और जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पे फारूक एच नाइक ने इतराज़ पढ़कर दाखिल सुनाया और उन्होंने कहा जी हम निहायत एहतराम से कहते हैं कि ये जजेस जो है बेंच में शामिल ना हो। ये कर दिया गया और बेंच पे एतराज़ करने का फैसला हमारे कायदीन ने किया है। फारूक एच नाइक ने कहा कि हमारे कायदीन का फैसला है कि वो इस पे एतराज़ करें। और JUI से मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से भी 2 जजेस पर एतराज़ किया गया। अब ये पाकिस्तान बार कौंसिल, अब ये सारा कुछ हो रहा है इज्तिमाई तौर पे, क्योंकि इन 2 ऑनरेबल जजेस ने असल में बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है और 2 गुनाह ये किया था कि इन्होंने नोट पुट किया था ऑनरेबल चीफ जस्टिस को कि 2 असम्बलियों के इंतखाबात जो हैं वो होने हैं और टाइम गुजरता जा रहा है और तारीख नहीं दी जा रही। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज हमारे कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने भी इस बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं लेकिन कोई भी ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये नोट उन्होंने पुट कर दिया और इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से दरखास्त आ गई, स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से आ गई, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तरफ से भी दरखास्तें आ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो लिहाजा यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से DG लॉ जो है वो मौजूद थे, चीफ जस्टिस साहब ने बताया, और गवर्नर पंजाब और KP वकला भी मौजूद हैं, चीफ जस्टिस साहब ने ये भी बताया। और इसलिए ये सारे के सारे मौजूद हैं। अदालत में जमात के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, तो 4 सूबों के एडवोकेट जनरल भी मौजूद थे, ये सब कुछ। और जजेस के एतराज़ पर आपको पीर को सुनेंगे। फारूक एच नाइक ने जब जजों पर एतराज़ किया तो उन्होंने कहा जी हम आपको पीर को सुनेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प मामला पेश आया, वो मामला आपको मैं सुनवाता हूँ कि जस्टिस जमाल के नोट के बाद जस्टिस फारूक एच नाइक ने कहा कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के नोट के बाद जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी खुद को बेंच से अलग कर दें। फारूक नाइक ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का मुश्तरका बयान भी अदालत में पढ़ा
اور دونوں ججز نون لیگ اور JUIF کے کسی بھی مقدمے کی سماعت نہ کریں۔ مزید یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ یہ کسی بھی مقدمے کی سماعت نہ کریں، اور یہ صرف اس مقدمے کی حد تک نہیں ہے۔ اب یہ بالکل ایک ایسا معاملہ تھا کہ ایک لطیفہ تو ہو سکتا ہے، مذاق اڑایا جا سکتا ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکم دے رہے ہیں وہ کہ 2 آنریبل جج جو ہیں وہ ہماری حد تک جج نہیں ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حد تک جج نہیں ہے وہ، یہ سادہ زبان میں کہہ رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ذرا یہ کاروائی سن لیں، بہت ہی دلچسپ مزے کی باتیں آج ہوئی ہیں۔ تو دونوں ججز وہ کہتے ہیں جی ہمارے مقدمے نہ سنیں۔ فاروق نائک نے یہ بات بتا دی، اور پھر اگلی بات یہ کی کہ اس بینچ سے بھی دونوں ججز الگ ہو جائیں۔ تو فیئر ٹرائل کے تحت جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظہر نقوی صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں سے الگ ہو جائیں، کیونکہ وہ اپنا مائنڈ اپلائی کر چکے ہیں، وہ اپنا ذہن دے چکے ہیں کہ جی وہ کیا سمجھتے ہیں۔ تو جسٹس جمال مندوخیل کا عدالت میں پڑھا گیا نوٹ سامنے ہے، وہ بھی فاروق ایچ نائک کے پاس تھا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کوئی نوٹ لکھا ہے، وہ فاروق ایچ نائک صاحب کے پاس تھا تحریری شکل میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جسٹس اعجاز اور جسٹس مظہر نقوی نے سوموٹو کا نوٹ لکھا ہے، یہ مشترکہ بیان تھا ان کا، جو نون لیگ، مولانا فضل الرحمان صاحب، PDM پیپلز پارٹی۔ تو جو ایگزیکٹ جو ورڈنگ تھی وہ ہے کہ فاروق ایچ نائک نے جسٹس جمال مندوخیل کا نوٹ پڑھ کر سنانا شروع کر دیا۔ تو یہ نوٹ آپ کے پاس تحریری طور پر موجود ہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے پوچھا۔ تو فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا جی یہ نوٹ میرے پاس ہے۔ تو اچھا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اچھا یہ نوٹ ہمارے سامنے نہیں ہے، آپ کے پاس ہے، اور ہم نے تو نوٹ کو آرڈر کا حصہ بنانا تھا، اور لیکن کل سے نوٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آیا اور آپ کے پاس موجود ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملہ کتنا سادہ ہے، اتنا بھی سادہ نہیں کہ جتنا سمجھا جا رہا ہے۔ تو ایسا نوٹ جو کہ فاروق ایچ نائک صاحب کے پاس، جو کہ پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں، جو کہ PDM کے وکیل ہیں، جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے وکیل ہیں، جو کہ مسلم لیگ نواز کے وکیل ہیں، یعنی کہ 14 جماعت اتحاد کے وکیل ہیں، ان کے پاس یہ نوٹ موجود ہے، لیکن وہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل سے ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے خود ہی امبیرس کیا ہے، پتہ نہیں اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اللہ جانے۔ تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا جی بینچ پہ اعتراض تو آپ کا نہیں بنتا، یعنی کہ یہی کہا انہوں نے، کہا کہ ہم اس کو منڈے کو سنیں گے، آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ تو انصاف کی فراہمی فیئر ٹرائل تناظر میں دونوں ججز کو بینچ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، تو اسی پہ زور دیتے رہے فاروق ایچ نائک، اور تو میرا خیال ہے اسی مقصد کے لیے گئے تھے، تو اس کے علاوہ انہوں نے نہیں کہا۔ پھر جسٹس سطر من اللہ صاحب نے کہا کہ 184(3) سے متعلق سمجھتا ہوں کہ کیوں نہ معاملہ فل کورٹ میں سنا جائے۔ اب اس سے کہیں زیادہ معاملہ جو ہے فاروق ایچ نائک صاحب نے، جسٹس سطر من اللہ صاحب نے کہا، تو اس کی فوراً تائید کی فاروق ایچ نائک صاحب نے کہ جناب ہاں بالکل ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں۔ تو پھر ایک اور بات آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے کیس میں قابل سماعت ہونے پر بات کریں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا پہلے مقدمے کے قابل سماعت ہونے والے دلائل سنیں گے، پھر دیگر معاملات کی طرف جائیں گے، اور ہمیشہ عوامی لوگ عدالت کے دروازے پر آتے ہیں، سیاسی لیڈرز کو عدلیہ کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے مریم بی بی کا معاملہ اٹھایا، مریم صاحبہ نے جو کچھ کیا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس پہ بھی ہم بعد میں دیکھیں گے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا پہلے یہ ذرا معاملہ امپورٹنٹ ہے، آئین کی تشریح کا معاملہ پارلیمنٹ میں حل کیوں نہیں کرتے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا۔ تو پہلی چیز فاروق ایچ نائک نے جو حکم پڑھا وہ 16 فروری کا ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا، از خود نوٹس 22 فروری کو لیا گیا، اور اس دوران سنجیدہ معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ صدر مملکت جو ہیں، یہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت جو ہیں وہ تاریخ دے چکے ہیں، اور دوسرا سپیکرز کی درخواستیں بھی ہمارے پاس پہنچ چکی ہیں، اور اس کے علاوہ عام طور پر انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ شہری انصاف کے لیے عدالت آتے ہیں۔ یہ بڑا تاریخی ہسٹوریکل جملہ انہوں نے بولا چیف جسٹس صاحب نے کہ عام طور پہ شہری ہمارے پاس آتے ہیں انصاف کے لیے اور ہماری عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ لیکن فاروق ایچ نائک سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس بار کون آیا ہے فاروق ایچ نائک صاحب سے؟ تو فاروق ایچ نائک صاحب نے استفسار کیا، تو انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ اس بار آئین نے
दरवाज़ा खटखटाया है। इस वक्त दस्तूर पाकिस्तान ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, और वो इसलिए खटखटाया है कि एक काम हो चुका है, 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, दस्तूर का आर्टिकल 224 है, उस पर अमल दरामद होना है और उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, और इसलिए दस्तूर हमारे दरवाजे पे खड़ा है, उसने दरवाज़ा खटखटाया है और हमने दरवाज़ा खोला है और हम ये मुकदमा सुन रहे हैं। इन तमाम एतराज़ात का बड़े मुफस्सल अंदाज में चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा मुदल्लल अंदाज में बहुत स्मार्टली जवाब दे दिया कि आप जिस तरीके को उलझा रहे हैं, आप इस केस को ज़ातियात की तरफ लेके जा रहे हैं कि जस्टिस नकवी साहब की तरफ ले जाएं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की तरफ ले जाएं और सरगोदा में खड़े होकर गालियां दे दें, और उसके बाद कौमी असम्बली में खड़े होकर गालियां दे दी जाएं, धमकियां दे दी जाएं जजों को, और उसके बाद जोरी और सीना जोरी, और फिर ये कहा जाए कि जनाब अगर आप हमारे कामों में मुदाखलत करेंगे तो फिर हम भी आपके कामों में मुदाखलत करेंगे। जब इस तरह की वज़रा गुफ्तगू शुरू कर दें तो फिर पीछे क्या रह जाता है। तो सूरत हाल ये है कि ये सारे मामला जो हैं वो कहते हैं कि आइन आर्टिकल 184(3) के साथ स्पीकर्स की दरखास्तें भी मौजूद हैं और वो भी आज समाअत के लिए मुकर्रर हैं। ये चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि 100 मोटर नोटिस पे तो आप बड़ा शोर मचा रहे हैं, लेकिन ये जहन में रखें कि 2 स्पीकर भी आ चुके हैं, और ये स्पीकर जो है ये कोई ये आइनी पोस्ट है, और ये इन सारों लोगों को अब ये बहुत ही धड़ल्ले से कह रहे हैं, जजिस को बदनाम कर रहे हैं और उनके साथ गालम गलोच पे उतरे हुए हैं, उनको हम बहस कर रहे हैं, और ये चाहते ये हैं। इसी वजह यह है कि इनको अंदाज़ा है, मैंने आपको कल भी बताया था, इनको अंदाज़ा है कि इस मामले से ये निकल नहीं सकते, ये इस मामले में जकड़े हुए हैं, आइन ने इनको जकड़ा हुआ है। और वो इमरान खान साहब ने और पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो तहलील की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने, वो सोच समझ के किया उन्होंने, और वो बच्चे नहीं थे। और उसकी वजह यह है कि अगर ये इतना ही गैर आइनी इक़दाम था तो इसको चैलेंज कर देते, क्योंकि उस वक्त हुआ था कि जी हम चैलेंज करें या ना करें, लेकिन उस वक्त तो इनको शौक था। शौक ये था कि हमारी केयर टेकर सेटअप आ रहा है, इमरान खान पे जो कातलाना हमला केस है वो भी बंद हो जाएगा, और पंजाब इनकी बेस कैंप बनी हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर हम जो चाहेंगे करेंगे, और उसके बाद कोशिश भी की जो चाहें करने की। ये सारा कुछ हो रहा है। और फिर वो सबसे पहला गुलाम डोगर साहब को हटाया गया, और अब गुलाम डोगर साहब वापस बहाल हो चुके हैं, उनको CCPO नहीं लगाया जा रहा, उनको दोबारा ओहदे पे बहाल नहीं किया जा रहा। विफाक ने अपनी जिम्मेदारी, अपनी जान छुड़वा ली है, पंजाब के हवाले कर दी उनकी जिम्मेदारियां, लेकिन निगरान हुकूमत नहीं ये काम कर रही, इसलिए कि वो जैसे ही CCPO लाहौर बहाल होंगे, इमरान खान कातलाना हमला केस पे उस GIT के वो सरबराह हैं, उसका केस फिर आगे बढ़ेगा, उसका रिकॉर्ड ही आगे पीछे कर दिया गया है, वो रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। तो इसलिए ये सिर्फ जस्टिस नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का मसला नहीं है, बल्कि इसके बाद आगे बड़े मसाइल हैं। इसलिए वो कहते हैं कि असल केस की तरफ जाएं ना, असल केस की तरफ ना जाएं, बल्कि इनको इधर उधर उलझा के रखें और कोर्ट की जो तवज्जो है वो डाइवर्ट कर दें, और असल जो मामला है इलेक्शन वाला ये फंसा रहे। इलेक्शन नहीं होने चाहिए, जबकि हकीकत ये है कि ये सारे ऑप्शंस पे ये खुद गौर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन की तैयारी कर चुकी है और पीपल्स पार्टी तैयारी कर चुकी है, और ये दरपर्दा आपस में बैठ के बात कर चुके हैं कि जनाब ऑप्शन P यानी कि प्लान B भी तैयार रखें कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये देना है तो फिर हमें अपना बोरिया बिस्तर समेट करके कौमी असम्बली, सिंध असम्बली, बलोचिस्तान असम्बली, इन सारों के इंतखाबात इकट्ठे करवाने हैं। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत बन जाए और उसके बाद फिर जब जनरल इलेक्शन हो तो वहाँ पे PTI की गवर्नमेंट होगी और हम अपना खुल खेल नहीं सकेंगे आज़ादी के साथ। इसलिए ये इनकी मजबूरी है, इसीलिए ये सारा जोर लगा रहे हैं ऑनरेबल जजिस पे, उनको धमकाया जा रहा है। तो खातिर जमा रखिए जी, और आइन जो है वो ज़रूर, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़े वाशगाफ अंदाज में कहा है कि दस्तूर ने दस्तक दी है, आइन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, और इस केस को हम ज़रूर सुनेंगे और इस पर फैसला भी सादर करेंगे। कुछ सादा सी बात है, 3 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 सवालों के जवाब हमने फाइनल करने हैं, और उसकी और भी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बात भी की ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इनको डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब का केस तो बहुत अच्छा लगा, उसके बाद हमजा शहबाज वाला केस इनको बहुत अच्छा लगा। जब हमजा शहबाज और चौधरी परवेज इलाही साहब का मामला हुआ, जब वो हमजा शहबाज
गैलरी के विजिटर गैलरी के वज़ीर आला बने, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब दोनों को लिया कि जनाब आपस में मामला तय कर लें, और उसके बाद मामला तय हो गए कि ठीक है जी ये कंटिन्यू करें और ज़िमनी इलेक्शन होने दें, ज़िमनी इलेक्शन जब आएगा तो उसके बाद देखेंगे। तो उसके बाद वो सब कुछ हुआ। वो उस वक्त तक भी बहुत अच्छे थे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यही बेंच था, उस वक्त भी बहुत अच्छे थे, और फिर कासिम सूरी के वक्त भी बहुत अच्छे थे। अब अचानक क्यों इनको ये मुसीबत पड़ गई है, और उस वक्त क्यों नहीं सवाल उठाया गया फुल कोर्ट का, और उस वक्त जजों पे एतराज़ात क्यों नहीं उठाए गए, उस वक्त ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया कि वापस पार्लियामान को भेज दें। तो इसलिए जनाब ये नहीं हो सकता मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।